नवम राशि धनु के आगे का आधा भाग धनुर्धारी मनुष्य एवं पीछे का अर्धभाग अश्व का है। कालपुरुष के शरीरांग में दोनों जांघों में इसका निवास होता है। समस्थिति और व्यस्त समस्त घोड़े, देवता, अस्त्रधारी, रथ, यज्ञ एवं अश्वशाला में इस राशि का प्रभाव होता है। नमस्कार मित्रों, नारायण हरि, स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा करेंगे ज्योतिष सीखने के क्रम में आज धनुराशि के पूरे रहस्य की बात। धनुराशि का क्या रहस्य है, धनुपति भगवान बृहस्पति को प्रणाम करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो YouTube वीडियो को अन्य लोगों तक भी भेजता है और अन्य लोगों को भी अपने दैनिक राशिफल का लाभ मिल पाता है। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना विलंब किए हुए और चलते हैं आज धनुराशि के संपूर्ण रहस्य की ओर। ज्योतिष चक्र की नवम राशि धनु है और यदि धनु की व्युत्पत्ति के विषय में समझें तो धन धातु भवादि परस्मय धनति शब्द करना है और उसी प्रत्यय अर्थात धनुष अर्थात धनु अस्त्र विशेष जिससे शर का संधान करने पर शब्द विशेष निकलता है। इसे धनु की टंकार कहते हैं। इसे व्यापक रूप से देखें तो जैसे तोप, बंदूक, बम आदि भी धनु है, क्योंकि इसके प्रयोग से शब्द विशेष निकलता है जो कि भयावह है। इस प्रकार धनु अत्र तत्र क्या है, अह नाम विसर्ग व विनाश का नाम, त्राण व रक्षा का जो नाश का दृश्य उपस्थित करता है तथा साथ ही साथ प्राण व रक्षा भी करता है, वह अन्न है, वह अस्त्र है। अर्थ स्पष्ट है, हम अस्त्र का प्रयोग कर शत्रु को मारते हैं तथा अपने रक्षा करते हैं। शिव के पास धनुष है, इसका नाम है आजगव। विष्णु के पास धनुष है, इसका नाम है शाहू। शिव धनु से सृष्टि का संहार करते हैं और विष्णु धनु की सृष्टि का पालन रक्षण करते हैं। यह प्रक्रिया अहर्निश प्रतिपल चलती रहती है। ये धनुष विशाल है, ये अर्धवृत्ताकार है, दोनों मिलकर पूर्ण वृत्ताकार होते हैं। मानव द्वारा प्रयोग में आने वाला धनुष चापवत अर्धवृत्ताकार नहीं होता, इसलिए वह अपूर्ण है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य सृष्टि का संहार व पालन रक्षण करने में असमर्थ है। वह स्वकुटुंब, जाति, प्राण, देश तक सीमित है। धनु का यह व्यापक तात्पर्य है जिसकी बुद्धि परमात्मा चिंतन में लगी है, जिसका मन परमात्मा सुख के अनुभव में मग्न है, जिसको वाणी से परमात्मा के सहस्त्र नाम निकलते हैं, जिसके कर्म में परमात्मा तत्व को दर्शन मिलते हैं और वही धनु शब्द के यथार्थ को समझता है। ऐसे संत महापुरुषों को मैं सतत नमन करता रहता हूँ और इससे धनुराशि के गुरुत्व का प्राकट्य होता है। इसका प्रतीक संख्या 9 है, 9 पूर्ण है और धनु भी पूर्ण है। धनु नक्षत्र विधि में इस राशि का विस्तार 241 अंश से 270 अंश तक होता है। धन्वी मनुष्यो
हय पश्चिमार्थे तमाहुरुरुम भुवन प्रणेतुः समस्थित व्यस्त समस्तवाजी सुरास्त्रभृद्यज्ञरथास्व भूमि। नवम राशि धनु के आगे का आधा भाग धनुर्धारी मनुष्य एवं पीछे का अर्धभाग अश्व का है। काल पुरुष के शरीरांग में दोनों जांघों में इसका निवास है और समस्थित एवं व्यस्त समस्त घोड़े देवता अस्त्रधारी रथ यज्ञ एवं अश्वशाला में इस राशि का प्रभाव रहता है। धनुराशि के गुण धर्म, यह द्विस्वभाव राशि है। इसका पूर्वार्ध भाग द्विपद है तथा पश्चिमार्थ चतुष्पद है। यह पुरुष नपुंसक राशि है और 9 की संख्या विषम होने से यह पुरुष राशि है। द्विस्वभाव होने से इसमें पुरुष और स्त्री दोनों की प्रकृति का समावेश है, इसलिए यह नपुंसक राशि हुई। पौरुष का प्राबल्य होने से इसे पुरुष नपुंसक कहा गया है और यहाँ पुरुष शब्द विशेषण है। नपुंसक शब्द का यह अस्त्रधारी होने से क्रूर है। इसकी रुक्ष कांति है। यह रात्रि समय बलि और पूर्व दिशा बलि है। जीव कारक लग्नस्थ स्थान में बलि और पृष्ठोदय राशि है। इसका उरु अवयव पीला रंग, क्षत्रिय वर्ण, अग्नि तत्व, शतोगुण है। यह अर्थ जल राशि है। गुरु संबंध बहनोई उपसंबंध का इससे विचार होता है। यह पुष्कल शब्द वित्त प्रकृति राशि है। ईशान और की ओर इसका प्रभुत्व है और यह विषम राशि है। यह मध्य संतति एवं गर्भ राशि है। यह प्राणिज पदार्थ की कारक है। राजगृह छावनी इसका निवास है। प्रश्न लग्न में होने से इससे धन चिंता का ज्ञान होता है। इस राशि का उदयमान 2 घंटा 5 मिनट है। इस राशि में चंद्रमा 18 अंश का होने पर मृत्युप्रद होता है। धनु राशि में 10 से 10 तक बृहस्पति मूल त्रिकोण होता है और इसके बाद 11 अंश से 30 अंश तक स्वगृही होता है। धनु राशि केतु की उच्च एवं राहु की नीच राशि है। धनु राशि सुदृढ़ पुष्टता वाली है। इसका प्राकृतिक स्वभाव अधिकार प्रिय, मर्यादा का इच्छुक एवं करुणामय है। धनु राशि कलात्मक विष्णु का 9वां अंग है। यह अंग है धर्म। इसमें तप, दान, दम, दया, दैन्य, यम, शम, शील, संयम, समाधि, शुद्धि, ध्यान, धारणा, स्मृति, शास्त्र, शुचि, शांति, बोध, ज्ञान, भक्ति, योग, तीर्थ, भाग्य, प्रकाश, पूर्व जन्म, पिता, परमेश्वर, धन एवं धर्म युद्ध का समावेश है। काल पुरुष का धर्म है धन। प्रकृति कुंडली में धनु राशि 9वां भाव है, अतः 9वां भाव धर्म है। किसी भी कुंडली में धर्म का विचार करने के लिए 9वां भाव नवमेश, 9वां का कारक बृहस्पति, धनु राशि, धनु का स्वामी गुरु की स्थिति देखी जाती है। धनु राशि किस भाव में पड़ी है, 9वां भाव में कौन सी राशि है, नवमेश किस भाव में है, धनु का स्वामी 9वां का कारक गुरु कहाँ है और 9वां भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये सब बातें विचारणीय होती हैं। धर्म है धारणा शक्ति, स्मृति, पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप कर्मों का अभिलेखागार व भाग्य के विषय में यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। हमारा वर्तमान जीवन पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मों का फल है। पूर्व जन्म बीज है जो वर्तमान उस बीज से उत्पन्न वृक्ष का फल है। धर्म सबका बीज है। यह सर्वोपरि तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह कुंडली का प्राण है। इसलिए सर्वप्रथम 9वां धनु धर्म भाग्य का विचार किया जाता है। 9वां अच्छा है तो सब अच्छा है। अंकों में सबसे बड़ा अंक 9वां ही होता है।
कुंडली में नव की संख्या जितनी बलवान है, जातक उतना ही भाग्यवान है। विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु को धन्वी, धर्मी, धर्म, धनुर्वेद, धनुर्धर इत्यादि कहा गया है। यह नवम संख्या का महत्व का प्रतिपादन है। यह संख्या साक्षात विष्णु स्वरूप है। जातक में वैष्णवत्व का ज्ञान इसी 9 की संख्या से, 9 के अंक से ही होता है। सबसे बड़ा धर्म है दान। हर काल में, हर देश में, हर व्यक्ति में इसके लिए सबसे बड़ा अन्य कोई धर्म है नहीं। कल्याण का एकमात्र उपाय है दान, और दान से सभी अरिष्टों की शांति होती है, सभी जन प्रसन्न होते हैं और सभी अनिष्टों का निवारण होता है। परमात्मा महादानी है, प्रकृति महादानी है। इसका अनुकरण करते हुए महापुरुष दान करते हैं। परमात्मा को दिया हुआ दान अनन्य गुना फल देता है। इस संबंध में एक कथा इस प्रकार से है कि पांडवों का राजसूय यज्ञ हो रहा था और उस समय श्री कृष्ण को अग्र पूजा के योग्य समझा गया। श्री कृष्ण के बुआ का पुत्र शिशुपाल इसे सहन न कर सका। ईर्ष्यावश वह श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। कृष्ण ने उसे मारने के लिए अपना चक्र उठाया और चक्र का प्रयोग करते समय उस के बीच धार से कृष्ण की एक अंगुली से रक्त गिरने लगा। द्रौपदी ने इसे देखा और तुरंत अपनी साड़ी फाड़कर उसके टुकड़े चीर से अंगुली को बांध दिया, जिससे रक्त गिरना बंद हो गया। श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर हैं और ईश्वर को जो वस्तु अर्पित की जाती है वह अनंत गुना होकर पुनः लौटती है। द्रौपदी का यह चीर का टुकड़ा व्यर्थ नहीं गया, वह समय पर काम आया। दुशासन द्वारा निर्वस्त्र किए जाते समय साड़ी अनंत हो गई, जिससे उसकी लज्जा बची। दुशासन थक कर हार गया। इस बारे में एक और कथा है। एक बार एक साधु नदी में स्नान कर रहा था और उसका अधोवस्त्र नदी की धारा में बह गया। द्रौपदी भी वहां स्नान कर रही थी। साधु नंगा था, निर्वस्त्र था। लज्जावश वह पानी से बाहर नहीं आ रहा था। द्रौपदी ने विलंब देख करके इसका कारण पूछा तो साधु ने सारी बातें स्पष्ट बताईं। द्रौपदी ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर उस साधु को दे दिया और साधु ने द्रौपदी को बहुत आशीर्वाद दिया। बेटी, तुम्हें वस्त्र का अभाव नहीं होगा, तुम कभी भी निर्वस्त्र नहीं होगी। और साधु का यह आशीर्वाद द्रौपदी के चीर हरण के समय काम आया। यह साधु महर्षि दुर्वासा ही थे। यह है दान का फल और महात्म्य। द्रौपदी कृष्ण की बहन थी। बहन सहोदरी कृष्ण पुरुष तत्व है और द्रौपदी मूला प्रकृति है। द्रौपदी अयोनिजा हैं और आज द्रुपद के यज्ञ कुंड से सदैह इसका आविर्भाव हुआ था। द्रौपदी का शरीर अपार्थिव है। अग्नि ही इसके माता पिता हैं और वह स्वयं अग्नि सदृश है, इसलिए इसका नाम द्रौपदी है। द्रव चलनशील होता है। द्रौपदी होने से यह नित्य चंचला है। इसके पैर द्रव के समान कोमल हैं। पंचभूत इसके 5 पति पालक हैं और इसके 5 पुत्र पंचेंद्रियां हैं। इसके 5 पिता 5 तन्मात्रा हैं। श्री कृष्ण का शरीर देवकी वसुदेव के रजवीर का उत्पाद नहीं था। वह वैश्वानर अग्नि से आविर्भूत था और अपार्थिव था। द्रौपदी और कृष्ण अग्नि से उद्भूत होने के कारण सहोदर हुए। एक ब्रह्मा के 2 दुर्वासा जो कठिनता से मायाच्छन्न हैं। ब्रह्मा के 2 रूप हैं। एक ब्रह्मा के 2 रूप, कृष्ण और कृष्णा। कृष्णा है द्रौपदी और कृष्ण को चीर का टुकड़ा दिया। कृष्ण ने उसे अनंत करके वापस किया। जो कठिनता से वसन पहनता हो वह दुर्वासा है।
दुर्वासा एक वस्त्री हैं। दुर्वासा का अर्थ ही है एक वस्त्री। वस्त्र का अर्थात वसन, आवरण या माया। अतः दुर्वासा जो कठिनता से माया छन्न हैं, यह सब कथाएं अकथ हैं। इसे मैं और भी अधिक नहीं कह सकता हूँ, पर समझता हूँ। दान देते समय झुकना चाहिए, नम्र होना चाहिए और अहंकार का दलन करना चाहिए। बादल जब वर्षा देता है तो ऊपर से नीचे धरती के पास तक उतर आता है। पेड़ जब फल देते हैं तो झुक जाते हैं, और इसी प्रकार महापुरुष जब देते हैं तो वे नम्र हो जाते हैं, विनीत भाव से श्रद्धावान बन करके देते हैं। किसी संत कवि ने कहा है कि देने वाला दे रहा हमको दिन और रैन, कहते लोग कि मैं देता इसी से नीचे नैन। देने वाला राम है, वह हमें दे रहा है और उसी का दिया हुआ मैं दे रहा हूँ। मैं कौन हूँ देने वाला? लोग मुझे दाता कहते हैं, इसलिए मेरे नेत्र लज्जावश नीचे झुक गए। एक बड़ा ही प्रचलित गीत है कि दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। वास्तव में धन ही धनु है। जो सधनु व धनवी है वही धनवान है। राजा के पास धनु अर्थात अस्त्र शस्त्र सैन्य बल होता है और उसके पास प्रभूत धन होता है। शस्त्र बल से वह शुल्क लेता है, अब के प्रभाव से वह कर लेता है, और धन्य नेता होता है जो देता है उसके पास धन निश्चय है, और नेता राजा होता है। छत्री के पास संपत्ति होती है। कहा गया है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी। पंचतंत्र में ऐसा वर्णन आता है। यहाँ लक्ष्मी का अर्थ धन से है। उद्योगी पुरुष जीवन युद्ध जीतता है और निरुद्योगों को निरुद्योग लोग देवों की दुहाई देते हैं। दैव दैव आलसी पुकारा। आलसी दानी नहीं होता। जुए सट्टे से धन कमाकर व्यक्ति दानी नहीं होता। उद्योगी पराक्रमशील ही दानी होता है। केवल समाज दानी नहीं होता है, या कोई समद अर्थात राजा ही दानी नहीं होता है, या कोई देने वाला ही दानी नहीं। तो केवल परिवाद सन्यासी ही त्यागी नहीं होता, दानी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास देने की इच्छा होती है पर देने के लिए कुछ नहीं होता। अतः जो एक साथ सम्राट और परिवाद दोनों हैं, और वही यथार्थतः दानी है। अब कुंडली के विभिन्न भावों में धनुराशि जन्य फल की विवेचना। यदि धनुराशि आपके प्रथम भाव में हो अर्थात लग्न में हो, तो जातक राजा व राज्य संस्था से संबंध रखने वाला, पराक्रमशील, यत्नवाद, देव ब्राह्मण, अनुरागी, अश्वमान वाहन रखने वाला, सुहृद जनों के काम आने वाला, घोड़ों के समान पुष्ट, जाप करने वाला, वीर, उद्योगी और अडिग होता है। यदि यही धनुराशि द्वितीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में हो, तो जातक धर्म सम्मत मार्ग से धनार्जन में प्रवृत्ति, दूसरा भाव अर्थात धन भाव में हो, तो धनुराशि का जो फल है वहाँ पर जातक धर्म सम्मत मार्ग से धनार्जन में प्रवृत्ति, शौर्य से धन की प्राप्ति, मर्यादित कुटुंब, गोपालन, अश्व के क्रय विक्रय से धन संचय, सरस एवं मिष्ट पदार्थों का भोगी, मुखर और चिल्लाकर बोलने वाला होता है। यदि धनुराशि तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में हो, तो जातक शौर्य के द्वारा स्त्री, भूमि, भवन का सुख पाने वाला, इंद्रशील मन और विद्यानुरागी, शास्त्र और शस्त्र ज्ञान से ऐश्वर्य प्राप्त कर सुख भोगने वाला, और अनेक सेवकों और वाहन की प्राप्ति होती है। यदि यही जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में धनुराशि हो, तो जातक राजमंत्री, प्रधान सचिव, सैनिक सम्मान से युक्त, राजसेवक, सुख सुविधाओं से संपूर्ण,
उपलब्धि, प्रसन्न मुख और विद्यानुरागी मन इंद्रियशील होता है। शास्त्र ज्ञान से ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला होता है। धावक, बाहुबली, भाट योग, समाचार वाहक, वार्ताकार या पत्रकार होता है। यदि यही धनुराशि आपके पंचम भाव अर्थात संतान या विद्या भाव में हो तो जातक गंभीर ज्ञान युक्त, शास्त्र एवं शस्त्र कुशल, विचित्र अस्त्रवेत्ता, युद्ध लोलुप, तेजस्वी, गुरु भक्त, शत्रुंजयी, सुंदर पुत्रों की प्राप्ति, मंत्रणा पद और नतोदर, अल्पभोजी और अनशन वृत्ति होता है। यदि आपकी कुंडली में धनुराशि षष्ठम भाव अर्थात रोग, ऋण भाव, शत्रु भाव में हो तो जातक अति दुष्टा और दुष्ट, अति पीड़ा पहुंचाने वाला या धनवान से पीड़ित होता है। कंजूसीपन होता है। गंभीर ज्ञान में सुमुख, शस्त्रधारियों से बैर, धर्मात्माओं से शत्रुता, देव द्विज के प्रति अश्रद्धा और जांघ में बड़ा फोड़ा या घाव होता है ऐसे जातकों को। यदि कुंडली में सप्तम भाव में आपके बृहस्पति हो तो जातक अति दुष्ट स्वभाव वाली, निर्लज्जा, अतीव क्रूरा, अभिमानिनी, कलह प्रिया, रूक्षा और अभद्रा भार्या से भिड़ंत होती है। ऐसे जातक की पत्नी में कई सारे दुर्गुण प्राप्त होते हैं। पत्नी मध्यम कद की, गौरांगी, परिश्रमी, अदीर्घ सूत्री तथा बलि कलह युक्त काम क्रीड़ा करती है। यदि कुंडली में अष्टम भाव में बृहस्पति हो तो जातक की जांघ अर्थात उरु में शस्त्रास्त्र के प्रहार से, पिटकादि के आविर्भाव से मरण तुल्य कष्ट होता है। गुह्य स्थान में प्रदाह से पीड़ा, गोली लगने से, भाला लगने से, सींग वाले चतुष्पद के प्रहार से, विषदृण से मृत्यु होती है। यदि आपकी कुंडली में नवम भाव अर्थात धर्म स्थान में बृहस्पति बैठे हों, बृहस्पति राशि अर्थात धनु राशि हो तो जातक सदा धर्म करने में तत्पर, देवता ब्राह्मण में निष्ठालु होता है। संतान धर्म में लगा रहता है और सनातन धर्म में सुप्रतिष्ठित होता है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध पर उतारू हो जाता है। तीर्थाटन करने वाला, ऐश्वर्य संपन्न और निधियों का स्वामी, ज्ञानी, पंडित, भक्त, शास्त्री, शस्त्री, शुद्धि तथा सेवा परायण होता है। पिता को प्रिय पुत्र और पौत्रवान, आयुष्मान तथा पवित्र विचारों वाला भी होता है। यदि आपकी कुंडली में धनु राशि दशम भाव अर्थात कर्म भाव में हो तो जातक राजसत्ता से संबंधित उच्च सैनिक सम्मान से युक्त, प्रतापी, परोपकारी, बंधन मुक्त करने वाला, दमनकर्ता, न्यायकारी, वर्चस्ववान, सुदृढ़ विख्याता, लोक पूज्य, वीर, धर्माचारी और उच्च पदस्थ होता है। यदि आपकी कुंडली में धनु राशि 11वें भाव अर्थात लाभ स्थान में हो तो जातक इच्छा पूर्ति में बाहुबल का प्रयोग करने वाला, क्रियाशील और धनी होता है। राज संस्था के आश्रय में लाभ पाने वाला, गो, वृष, अश्व, हस्त के पालन से आय, अनेक भोगों से युक्त और विलासी होता है। संतों की सेवा में लीन, पुरुषार्थी होता है और अध्यापन, पौरोहित्य कर्म से धन का अर्जन, लूटपाट, छीना झपटी से भी संपत्ति संचयन करता है। यदि बृहस्पति आपके 12वें भाव अर्थात व्यय भाव में हो तो जातक राजा को कर के रूप में संपत्ति देता है। स्वार्जित संपत्ति के धर्म के उद्देश्य से दान करता है। लड़ाई झगड़ा, चिकित्सक, न्यायालय की शरण में जाकर धन खर्च करना, पापी लोगों के संग से धन का व्यय, मोक्ष के लिए दान,
अब विभिन्न ग्रहों के धनु राशि में होने से जो फल होता है उसके विषय में चर्चा करते हैं। यदि धनु राशि में सूर्य हो तो जातक बहुत धनी, इष्ट मित्रों से को सम्मान देने वाला होता है, अत्यंत ज्ञान वाला, अल्प त्रुटि पर अधिक क्रोध करने वाला, छोटी छोटी गलतियों पर नाराज होने वाला, संतोषी, सज्जनों के प्रति श्रद्धा और पूजा भाव, निरपेक्ष, तीक्ष्ण प्रकृति और वैद्य, शिल्प शास्त्री, वाणिज्य में विफल होता है। यदि धनु राशि में चंद्रमा हो तो जातक धर्मात्मा, तीक्ष्ण स्वभाव वाला, केवल प्रेम के वश में रहने वाला, अति प्रगल्भ, कलावान, सरल वाणी और निर्मल व्यक्तित्व, धनी होकर कृपण, थोड़ा दान करने वाला, कवि, बलि, वाक चातुर्य युक्त, वेदांती, पंडित, आडंबरहीन और पर दुख कातर, आश्रितों एवं सेवकों से युक्त परिवार समाज में श्रेष्ठ होता है। यदि धनु राशि में मंगल हो तो जातक गौरवान्वित, लड़ाकू, युद्ध, अनेक शत्रुओं वाला, राजमंत्री, सेनानी, निर्भय, विद्वान और शीघ्र कर्मा होता है। ऐसे जातकों को अल्प संतति होती है, व्रण से पीड़ित और उत्तम कोट के वाहन से युक्त होते हैं। यदि धनु राशि में बुध हो तो जातक कलाविद, धार्मिक, प्रवक्ता, राजपूज्य, विद्वान, व्यवहार कुशल, श्री संपन्न, सौख्य युक्त, समयानुकूल भाषण करने वाला, भाग्यवान, योग्य महिलाओं के साथ संबंध रखने वाला, धनी, दानी, मानी, कुल पालक, कुशल व्यवहार कारक एवं शिल्पी होता है। यदि धनु राशि में गुरु स्वराशि में बैठे हों तो ऐसा जातक उर्वर मस्तिष्क, तीव्र बुद्धि, श्रेष्ठ विचार, स्वाभिमानी, सूर, विनम्र, दानी, वैभवान, श्रेष्ठ वाहन से युक्त, उच्चाधिकारी, प्रधान, प्रमुख, पूज्य, लोकश्रुत, श्रेष्ठ रुचि संपन्न वाला होता है। यदि आपकी कुंडली में धनु राशि में शुक्र बैठे हों तो ऐसा जातक राजमंत्री, समादरणीय, प्रतिभावान, भोग परक वृत्ति का प्राधान्य और शीलवान होता है। कवियों के मध्य शोभायमान, धनी, लोकश्रुत, जनप्रिय और सद्गुणों उसका पिटारा होता है। यदि धनु राशि में शनि बैठे हों तो ऐसा जातक जीवन के अंतिम चरण में धनादि वैभव से युक्त, जीवन के पूर्वार्ध में अभाव, प्रस्तुता, विद्यावरोध, अपमान, अपघात, जीवन के मध्य में ग्राम प्रधान, जन नेता एवं पुत्रवान होता है। यदि आपकी कुंडली में धनु राशि में राहु हो तो जातक अधिबली, सहस्त्र विमुख, सैन्यकर्मी, संघर्षमय जीवन, अविश्वसनीय होता है। तीक्ष्ण बुद्धि, निर्णय लेने में विलंब, द्वंद्वी मन, विधर्म में प्रीति तथा नीच संग से धन अर्जन करता है। यदि धनु राशि में केतु हो तो जातक ज्ञानी, मानी, दानी, आदरणीय, कुल पूज्य, उन्नतशील और पांडित्यपूर्ण बुद्धि होती है। उच्च पद प्राप्त, अनुसंधान कर्ता, नेता, रूढ़िवादी, धार्मिक एवं धनाढ्य होता है। तो ये रहा आज धनु राशि की संपूर्ण लौकिक, पौराणिक और वैदिक परंपराओं से युक्त धनु राशि का संपूर्ण रहस्य। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो यदि पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और अपने प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए रोचक विषय में। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।